बागेश्वर धाम की नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए कहा गया तो उन्होंने वैसा नहीं किया और वहां से वो कथा छोड़कर भाग गए। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया और उन्होंने उन्हें चुनौती के लिए बुलाया रायपुर, और रायपुर में आने के बाद उन्होंने मीडिया के ही एक पर्सन के चाचा का नाम बताया जिसको उन्होंने चमत्कार का अवधि दी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की, तो इनका जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिला के गड़ागंज गांव के अंदर हुआ। इनका पूरा परिवार अभी भी वहीं रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इसी मंदिर के पुजारी रहे हैं। कहा जाता है धीरेन्द्र का बचपन काफी ज्यादा कठिनाई के अंदर बीता है। जब वो छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और इस वक्त एक के लिए भी खाने के लिए खाना नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और मां सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिम गर्ग है जो कि एक महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम के अंदर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के अंदर निर्मोही अखाड़े से दीक्षा भी ली थी। इसके बाद वो गड़ागंज पहुंचे थे। दोस्तों कहा जाता है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्या सुनने और उनका समाधान करने के लिए दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा से होता है। बाबा के समर्थन दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही हर तरीके की परेशानी जान लेती है और उसका समाधान भी तुरंत निकाल लेती है। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो लोगों की अर्जियां भगवान यानी कि बालाजी हनुमान तक पहुंचाते हैं और वही उनका एक जरिया है जो समाधान उनको देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी थी, जिसकी वजह से ही इनके ऊपर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। तो कई लोगों का ये भी सवाल है कि बागेश्वर बाबा गद्दा लेकर क्यों चलते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गद्दा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वे किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते। वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इसमें आम लोगों को फायदा होता है। और अंधविश्वासी का विवाद सामने आने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने ये सफाई दी है कि उन्होंने अपने दरबार में किसी को भी नहीं बुलाया। लोग अपनी खुद मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाते हैं और सभी को उनकी समाधान बताते हैं। तो दोस्तों ये थी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी कुछ जानकारी और उनसे जुड़े कुछ विवाद जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा के अंदर चल रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। बाकी चैनल से जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।